जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनमें से इक्विटी जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करके हमें रिटर्न बना करके देती है। 90% जो इक्विटी में एक्सपोजर लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है। अब जब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं तो इसमें डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर दोनों शामिल हैं। 90% ऐसे निवेशक होते हैं जो कि कभी भी अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और उनको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस देखने को मिलता है। एक साल में मैक्सिमम हम कितना शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है ताकि हमें कोई भी नोटिस ना देखना पड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और अगर उससे लिमिट से एक्सीड होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 285BA। इस सेक्शन के अंतर्गत जब भी आप निवेश करते हैं या फिर पैसा कैश फॉर्म में बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जो भी बैंक अथॉरिटी है या फिर जिस भी माध्यम से चाहे आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेज किया हो या फिर पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड एएमसी के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, एक फिक्स अमाउंट होता है। अगर उससे आपका एक्सीड होगा तो डायरेक्टली वो एंटिटी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है कि इस पैन नंबर से जो कि आपका होगा इतने रुपए के शेयर्स या फिर इतने रुपए के म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज किए गए हैं, और उसके बाद से इन डेप्थ आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइज करता है आपके रिकॉर्ड को। अब वो लिमिट क्या है, तो आप इस सेक्शन के 8वें पॉइंट में अगर आप देखेंगे, देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग ₹10 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ वन और मोर स्कीम्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड अदर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फॉर वन स्कीम अनदर स्कीम दैट म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख या फिर इससे ज़्यादा का म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में जो म्यूचुअल फंड ट्रस्टी होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी आपका पैन है जिसके माध्यम से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पैन को रिपोर्ट करे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको, और जब भी रिपोर्ट होगा इस प्रकार से तो नो डाउट वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक तरीके से सघन जांच करते हैं आपके ट्रांजैक्शंस को लेकर के। 8वां पॉइंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था और 7वां पॉइंट आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टली शेयर से रिलेटेड है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या फिर इससे ज़्यादा के शेयर्स खरीदते हैं तो उस समय जो भी एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व होगा उस एक्सचेंज की जिम्मेदारी होगी कि ये जो डेटा है जिस पैन से ट्रांजैक्शन हुए होंगे उस पैन का रिकॉर्ड वो एक तरीके से नोटिफाई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपके मन में सवाल आएगा कि 10 लाख या फिर उससे ऊपर जब हम इन्वेस्ट करते हैं चाहे शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में तो उस दौरान जो एंटिटीज इन्वॉल्व है वो डायरेक्टली एक तरीके से इन्फॉर्म करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस पैन से इतने का या फिर इससे ज़्यादा का वहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर इससे कम किया जाए तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा? आप ₹1 का भी अगर म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज करते हैं या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ₹1 का हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। कैसे पता चलता है? जब भी आप किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करेंगे, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, धन, तो सबसे पहले आप उनकी सर्विसेज तभी एक्सेस कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड यूनिट तभी परचेज कर पाएंगे या फिर डायरेक्टली शेयर तभी परचेज कर पाएंगे जब आप उसमें अपना केवाईसी करेंगे। केवाईसी के लिए मस्ट है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड का डिटेल जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ₹1 का हिसाब जो ब्रोकर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अवगत कराती रहती है। आप स्क्रीन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक TIS रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, यानी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। जब भी एक इंडिविजुअल अपना ITR फाइल करता है तो उसके बाद से ये TIS रिपोर्ट जनरेट होती है, या फिर इससे पहले अगर आप देखना चाहें तो AIS रिपोर्ट होता है जिसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना कहाँ इन्वेस्ट किया या फिर कितना टोटल आपका इनकम हुआ वो सारी डिटेल आपको AIS रिपोर्ट में दिखाई जाती है, जो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर किस तरीके से ITR फाइल करते हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड यूनिट कितना परचेज किया गया, वो कैसे रिपोर्ट देखते हैं, वो सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो आईटीआर है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है और असेसमेंट ईयर यानी इसी साल का ये है। जो ये आईटीआर आप देख पा रहे होंगे वो इसी साल का है, ठीक है। इस आईटीआर के जब आप यहाँ पर सीरियल नंबर तीसरे पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड में कितना रुपए का आपने सेल किया है वो अमाउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चौथे सीरियल नंबर पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो कि असेसमेंट ईयर 2024-25 है उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कितने म्यूचुअल फंड यूनिट कितने रुपए का आपने खरीदा। तो यहाँ पर आपको आंकड़ा दिख रहा होगा 7,48,000 रुपए का। मतलब कि एक एक रुपए का हिसाब, चाहे आप 1 रुपए का ही यूनिट क्यों ना खरीदे, 1 रुपया ही म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, वो सब कुछ आपका AIS रिपोर्ट में दिखेगा। और जब आप अपना टैक्स फाइल कर देंगे, ITR फाइल कर देंगे तो वो TIS रिपोर्ट में शो होने लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी डेटा छिपा नहीं सकते हैं। जब जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज करेंगे वो एंट्री आपके इस TIS रिपोर्ट में होने लगेगी। जैसे देखिए, इस रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट परचेज किए हैं वो के फिनटेक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इनकी एंट्री दिख रही है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, देखिए ये परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कैम्स के बारे में लिखा गया है, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो AMC होगी वो कैम्स से एसोसिएटेड होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11,500 का यहाँ पर यूनिट खरीदा गया है। इवन जो आप SIP करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दिखने लगते हैं। देखिए परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, वो एक एक रुपए का हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। तो अब जब सब कुछ डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है तो नो डाउट आपको आपका ITR फाइल करना चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा कि एक साल में हम कितना इन्वेस्ट करें कि कोई भी नोटिस ना आए। तो अगर आप 10 लाख से कम, ध्यान से सुनिए, 10 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई नोटिस तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ITR फाइल जरूर करना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा गया है कि पिछले 4-5 साल का डेटा जो है वो एनालाइज करके बाद में भविष्य में भी, मतलब कि आज का डेटा आज से 4 साल 5 साल बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। मान लीजिए कि आपने 9 लाख इन्वेस्ट किया, आपके मन में सवाल आएगा कि हमें तो नोटिस नहीं आएगा क्योंकि हमने 10 लाख से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर आपने ITR फाइल नहीं किया तो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब कि आप कहाँ से कमाते हैं। जब आपने नहीं बताया तो आपके पास ये 9 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए आए कहाँ से, ये तो आपने सूचना नहीं दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये पैसे आपके पास कहां से आए। तो इस चीज को बताने के लिए आपको ITR फाइल करना होता है। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप 2 लाख भी इन्वेस्ट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ITR में शो करिए कि मेरा ये 2 लाख कहां से आया, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। क्योंकि भविष्य में जाकर के जब यही 2 लाख 50 लाख में कन्वर्ट होगा 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद धीरे धीरे करके, तो जब आप पैसा रिडीम करेंगे तो उस समय नोटिस आने की संभावना रहती है। क्योंकि बड़ा अमाउंट जब एक बार में रिडीम करेंगे तो नोटिस आने की संभावना रहती है कि अचानक से इतना कहां से आ गया, क्योंकि आपने कोई भी ITR इससे पहले फाइल नहीं किया होगा। तो आप सोर्स ऑफ इनकम और कब कहां इन्वेस्ट आपने किया था वो चीज़ें आप नहीं बता पाएंगे। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आपको हर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1 रुपये का भी म्यूचुअल फंड यूनिट या फिर शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ITR फाइल जरूर करना चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा कि चलिए 10 लाख तक का ये है कि हमें नोटिस नहीं आएगा। मान लीजिए कि हमने 15 लाख इन्वेस्ट कर दिया, हमने 15 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हमें नोटिस आएगा? देखिए 15 लाख इन्वेस्ट कर दिए लेकिन ITR फाइल नहीं किए तो नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 15 लाख इन्वेस्ट किए और ITR फाइल कर दिए तब नोटिस आने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको आपके सैलरी से 7 लाख का इनकम हुआ और इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख कर दिया, तो भी उस कंडीशन में आपको बताना है कि आपका सैलरी से तो इतना इनकम हो रहा है, जिसका जहां पर भी आप एम्प्लॉयड होंगे, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो TDS रिपोर्ट सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी वो सैलरी का सारा डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आप 7 लाख कमा रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट कंपनी में क्यों ना काम कर रहे हो। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आप 7 लाख कमा रहे हैं तो आपने 15 लाख कहां से इन्वेस्ट कर दिया, तो ये बचा जो 8 लाख है उसका भी आपको कहीं ना कहीं
एक तरीके से डिटेल देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी को गिफ्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए कि आपके भाई ने आपको 8 लाख गिफ्ट कर दिया, या फिर आपके पिता ने, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने गिफ्ट कर दिया, तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम में आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक एक रुपए का आपको आईटीआर में चीज़ें दिखानी चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि भविष्य में जाकर के इस प्रकार के नोटिस और इस प्रकार के झंझट से आप बच जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग वीडियो को समराइज करें तो देखिए, 10 लाख से नीचे आप इन्वेस्ट करेंगे तो कोई भी नोटिस आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन आपको आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी आज से 4 साल 5 साल बाद भी आपसे इस प्रकार का जवाब मांगा जा सकता है कि आखिर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो 10-10 लाख रुपए 9-9 लाख रुपए आप कहां से ला रहे हैं, जो कि हर एक साल आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो आईटीआर फाइल करके आपको जरूर बताना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया 4 लाख 5 लाख, और जो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप आईटीआर फाइल करके आईटीआर 3 में इसको दिखा सकते हैं, जिसमें बिजनेस में आप दिखा सकते हैं। जैसे 5 लाख आपने दिखा दिया कि मैं बिजनेस से अर्न कर रहा हूं, तो आईटीआर जब 5 लाख का फाइल करेंगे तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, यानी टैक्स आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और ये आप दिखा देंगे कि मेरा बिजनेस से इतना अर्निंग हुआ था। अब उस बिजनेस का कोई भी प्रूफ नहीं देना है आपको, 5 लाख के लिए कोई भी प्रूफ नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप आईटीआर फाइल कर देंगे तो भविष्य के झंझट से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो 10 लाख तक का तो कोई भी नोटिस नहीं आएगा, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। और जैसे ही 10 लाख से ऊपर जाए तो आपको एक एक रुपए का हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, क्योंकि भविष्य में जाकर के इस प्रकार का कोई भी आपसे क्वेरी ना किया जा सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपके पास इतने रुपए कहां से आए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।